सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोई सर्वसाहुडम् सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने क्षोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ज्ञानानंदात्मने नमः। ईश सुरासुरमणुसिन्धवन्दिदं धोदघायिकं मलं पडमामि बड्डमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं पडमामि बड्डमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं परलक्षितजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री प्रपचन सार जी ग्रंथ ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार अपनी चर्चा गाथा क्रमांक 9 के आधार पे चल रही है। शुभ भावरूप परिमित आत्मा शुभ होता है, अशुभ भावरूप परिमित आत्मा अशुभ होता है और शुद्ध भावरूप परिमित आत्मा शुद्ध होता है। अपनी चर्चा 15 नंबर पेज पे यहाँ पे चलना थी। सिद्धांत ग्रंथों में जीव के असंख्यात परिणामों को मध्यम वर्णन से 14 गुणस्थान रूप कहा गया है। उन गुणस्थानों को संक्षेप से उपयोग रूप वर्णन करते हुए प्रथम 3 गुणस्थानों में तारतम्य पूर्वक घटता हुआ अशुभोपयोग, चौथे से छठे गुणस्थान तक तारतम्य पूर्वक बढ़ता हुआ शुभोपयोग, 7वें से 12वें गुणस्थान तक तारतम्य पूर्वक शुद्धोपयोग और अंतिम 2 गुणस्थानों में शुद्धोपयोग का फल कहा है, ऐसा वर्णन कथनचित हो सकता है। असंख्यात परिणामों के भेद होते हैं। जीव के भाव कितने प्रकार के होते हैं? असंख्यात प्रकार के होते हैं। उन्हें मध्यम रूप से वर्णन करते हैं तो वह 14 गुणस्थान रूप कहा जाता है। जीव के भाव कितने प्रकार के होते हैं? असंख्यात प्रकार के। परिणामों को जब मध्यम रीति से वर्णन करते हैं तो 14 गुणस्थानों में उन्हें कहा जाता है। उन गुणस्थानों को संक्षेप से उपयोग रूप वर्णन करते हुए किनको? उन 14 गुणस्थानों को किस रीति से? संक्षेप रीति से हैं तो वो असंख्यात प्रकार के भाव होते हैं, लेकिन उनको संक्षेप रीति से 14 गुणस्थान के भावों रूप यहाँ क्या कर रहे हैं? विचार करें। संक्षेप से उपयोग रूप वर्णन करते हुए प्रथम 3 गुणस्थानों में तारतम्य पूर्वक घटता हुआ अशुभोपयोग। यहाँ 3 प्रकार के भाव बताए ना, अशुभ, शुभ और शुद्ध। तो किन गुणस्थानों में कौन सा उपयोग मुख्यता से पाया जाता है उसकी चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थानों में
तारतम्यता से घटता हुआ अशुभ उपयोग। चौथे, पांचवें और छठवें में तारतम्यता से बढ़ता हुआ शुभोपयोग, और 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें में तारतम्यता से बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, और 13वें और 14वें गुणस्थान में उस शुद्धोपयोग का फल। समझ में आ रहा? जीव के जो असंख्यात प्रकार के परिणाम होते हैं उन्हें मध्यम रीति से 14 गुणस्थानों रूप कहा गया है, और उन गुणस्थानों को संक्षेप में अगर उपयोग जीव के भावों रूप से उसको विचार करें, उपयोग रूप से वर्णन करते हुए प्रथम 3 गुणस्थानों में तारतम्यता से घटता हुआ अशुभोपयोग, चौथे से छठवें गुणस्थान तक तारतम्यता से बढ़ता हुआ शुभोपयोग, और 7वें से 12वें गुणस्थान तक तारतम्यता से बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, और अंतिम 13वां और 14वां जो गुणस्थान है वह शुद्धोपयोग का फल। ऐसा वर्णन कथनचित हो सकता है, किसी अपेक्षा से हो सकता है। चूंकि यहाँ पे गाथा में यह कहा गया कि जिस भाव रूप से परिणमित आत्मा है वह वही है, तो यहाँ पे यह घटित कर रहे हैं कि किन गुणस्थानों में मुख्यता से कौन सा उपयोग पाया जाता है। बताते हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान में घटता हुआ अशुभ उपयोग, क्योंकि जीव जिस समय जिस भाव रूप से परिणमित करता है वह उस समय वही है, तो वह जीव पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थानों में किस रूप है? वह जीव अशुभ रूप है। चौथे, पांचवें, छठवें गुणस्थानों में वह शुभ रूप है, और 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें गुणस्थानों में वह शुद्ध रूप है। उस पर्याय रूप से परिणमित हो रहा ना वह, और उसका 13वें और 14वें गुणस्थान में उसका फल प्राप्त हो गया है, अर्थात एक रूप दशा, स्वरूप स्थिरता रूप दशा प्राप्त हो गई है। देखो, एक ओघ कथन होता है, एक आदेश कथन होता है। ओघ माने होता है सामान्य कथन, आदेश माने होता है विशेष कथन। एक ये जो रीति से, जिस रीति से यहाँ पे वर्णन किया गया है वो सामान्य रीति से किया गया। विशेष इसमें अगर विचार किया जाए तो पहले से तीसरे गुणस्थान तक मात्र अशुभोपयोग नहीं होता है, शुभोपयोग भी होता है। चौथे से छठवें गुणस्थान तक मात्र, चूंकि छठवां गुणस्थान तो शुभोपयोग का अलग ही डिवाइड कर दिया, लेकिन चौथे, पांचवें गुणस्थान में मात्र शुभोपयोग नहीं होता है, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग भी होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो भी कथन होता है वो मुख्य और गौणता की अपेक्षा होता है। जयसेन स्वामी ने इसी प्रवचन सार की किसी गाथा की टीका में लिया है कि जो कथन होता है एक सामान्य कथन होता है, एक विशेष कथन होता है। जैसे किसी बगीचे में 99 नीम के पेड़ हैं और एक नींबू का पेड़ है, तो उसे क्या कहा जाता है? नीम का बगीचा कहा जाता है। और किसी बगीचे में 99 नींबू के पेड़ हैं और एक नीम का पेड़ है, तो क्या का बगीचा कहेंगे? नींबू का बगीचा कहेंगे। ऐसे ही पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थानों में अशुभोपयोग की मुख्यता होती है। लेकिन यहां एक चीज करें कि घटता हुआ अशुभोपयोग, पहले में अधिक, दूसरे में उससे कम अशुभ उपयोग, और तीसरे में और कम अशुभ उपयोग, माने घटता हुआ।
तारतम्यता से। तो जो मिथ्यात्व दशा में जीव है उसके मुख्यता से अशुभोपयोग की मुख्यता होती है। मिथ्या दृष्टि अपन ने चर्चा की थी कि वो पुण्य भी करता है तो भोगाकांक्षा रूप से उसके अंदर वासना बनी रहती है। हमें क्या लाभ होगा, हमें बाहर में धन आदि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, स्त्री पुत्र कुटुंब का लाभ होगा कि नहीं होगा, रोग दूर होगा कि नहीं होगा, स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जहाँ अभिप्राय खोटा होता है उसका शुभ भाव जो दिखाई दे रहा है वास्तव में वह शुभ भाव नहीं है, एक तरह से देखें तो अशुभ भाव ही है, क्योंकि अभिप्राय वहाँ पे खोट है। अब अपन चौथे पांचवें आदि गुणस्थानों में छठवें तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग देखते हैं। यहाँ पे जो कहा गया है तो जो बढ़ता हुआ शुभोपयोग है, अब चौथे गुणस्थान में शुभोपयोग की मुख्यता है। काय की मुख्यता है? पांचवें गुणस्थान में शुभोपयोग की मुख्यता है, छठवां गुणस्थान तो शुभोपयोग का है ही। तो वहां आचार्य देव कह रहे हैं कि वो मुख्यता की अपेक्षा हमने उसको शुभोपयोग का गुणस्थान ही कह दिया। यद्यपि क्वचित कदाचित सामायिक आदि के काल में उस चौथे गुणस्थान वर्ती वाले को भी शुद्धोपयोग बनता है, शुद्धोपयोग की दशा बनती है। लेकिन दो चीजें हैं, एक तो बहुत कम समय के लिए बनती है और एक बहुत अंतराल के बाद बनती है, बहुत थोड़े समय के लिए। जैसे कहते हैं कि 6 महीने में एक बार, बहुत थोड़े समय के लिए। इतने लंबा अंतराल भी हो सकता है, जल्दी जल्दी बन सकती, लेकिन इतना लंबा अंतराल भी उसका हो सकता है। तो वहां पे उसको गौण किया। अब चौथे गुणस्थानवर्ती को 6 लेस्याएं हो सकती कि नहीं हो सकती। अब उसको कृष्ण लेस्या रूप भी परिणाम हो रहे हैं, तो क्या वो अशुभ उपयोग रूप नहीं जा रहा है? अशुभ भी होता है, लेकिन चूंकि वहां अभिप्राय सही है, सही अभिप्राय ये है कि अगर वो लड़ता भी है तो न्याय नीति के लिए लड़ता है, अन्याय अनीति के लिए लड़ता नहीं। क्या के लिए लड़ता है? वो अन्याय अनीति के लिए नहीं लड़ता, न्याय नीति के लिए लड़ता है। तो उसका वहां पे क्या कह दिया? बढ़ता हुआ शुभोपयोग। अब 7 में से तो उपयोग अंतर्मुखी है, शुद्धोपयोग दशा है, तो वो 7 में से 8 में बढ़ती हुई, 8 में से 9 में, 10 में, 12 में बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। अब वो शुद्धोपयोग का रिजल्ट कहाँ मिल गया? 13वें और 14वें गुणस्थान से। तो एक जो विचार किया भावों के आधार पर अगर घटित किया, जयसेन स्वामी ने ही इस विषय को लिया है चूंकि, तो उसी को यहाँ कोड किया गया। तो उस चीज को यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम भावों को के आधार पर इन गुणस्थानों का डिवाइडेशन करें तो किन गुणस्थानों में कौन भावों की मुख्यता पाई जाती है। अब ये समझो कि 7 में आदि गुणस्थान में भी अबुद्धि पूर्वक की कसाय तो चल ही रही ना। 7 में से लेके 10वें तक अबुद्धि पूर्वक वो संजुलन कसाय है, वो चल रही है। उस अबुद्धि पूर्वक संजुलन कसाय के कारण अभी पूर्ण स्वरूप स्थिरता यथाख्यात चारित्र रूप दशा भी नहीं है। तो वहाँ भी जो भी कथन होता है, सामान्य और विशेष कथन, कहाँ किस अपेक्षा से जो कथन हो, जिस अपेक्षा से जो कथन हो, उसको बराबर समझना चाहिए। चलिए अब आते हैं अपन 10वीं गाथा पे। पहले 10वीं गाथा का वाचन करते हैं, उसके बाद इसकी चर्चा अपन यहाँ पे करेंगे। ऋद्धि वीणा परिणामम, बोलिए। अथो अथम विणेह परिणामो, दब गुण पज्जयथो, अथो अथितणे वतो। मैं ऊपर की पूरी पंक्ति बोलूंगा,
उसके बाद आपको दोहराना है ऐसे नीचे की। ऋति वीणा परिणामम अथो अथम विणेय परिणामो दव गुण पजयथो अथो अथितणे वतो मैं पूरी गाथा बोलूंगा फिर आपको दोहराना है। ऋति वीणा परिणामम अथो अथम विणेह परिणामो दव गुण पजयथो अथो अथितणे वतो। बहुत सुंदर है। अपन ने अभी शुरू की मंगलाचरण की गाथा में पढ़ा था कि जिनका नाम स्मरण ही भला है, उन 24 तीर्थंकरों का उस भगवत दशा को प्राप्त हुए उन भगवंतों का नाम स्मरण ही भला है, उन आचार्य उपाध्याय साधु का नाम स्मरण ही भला है, उनके द्वारा बताए हुए तत्वों का वस्तु स्वरूप का विचारना बाँचना ही भला है। पढ़ रहे ना अभी। परिणाम विण न पदार्थ ने न पदार्थ विण परिणाम छे गुण द्रव्य पर्यय स्थित ने अस्तित्व सेद पदार्थ छे। बहुत गजब की गाथा है, मजा आने वाला है। इसमें वस्तु स्वरूप का सुंदर निरूपण है। चलिए अब परिणाम वस्तु का स्वभाव है यह निश्चित करते हैं। इस लोक में परिणामम बिना, परिणाम के बिना अर्था नास्ति, पदार्थ नहीं है। सब स्पष्ट होगा, थोड़ा धैर्य रखिए। अर्थम बिना, पदार्थ के बिना परिणाम, परिणाम नहीं है। अर्था पदार्थ द्रव्य गुण पर्ययस्था, द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला और अस्तित्व निवृत्त, उत्पाद व्यय ध्रुवमय अस्तित्व से बना हुआ है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इस लोक में परिणाम के बिना पदार्थ नहीं है और पदार्थ के बिना परिणाम नहीं है। देखो भैया, जब वस्तु स्वरूप की चर्चा है, एक बार अगर वस्तु स्वरूप अपने बुद्धि में बैठ गया, दुनिया की कोई ताकत आपको विचलित नहीं कर सकती। बहुत ही, जैसे मान लो जी 12 गाथाएं में जे 8 से लेके 12 गाथाओं तक इतना सुंदर वस्तु स्वरूप बताया है कि हमारी अनादि की जो मिथ्या मान्यताएं हैं वस्तु स्वरूप के बारे में, वह दूर हो जाए। इसलिए एक बार मेहनत करके थोड़ा सा समझने का प्रयास करें हम सभी। परिणाम माने होता है पर्याय। 3 चीजों की चर्चा हुई थी, द्रव्य, गुण और पर्याय। पदार्थ, अर्थ माने होता है पदार्थ, पदार्थ अर्थ माने होता है पदार्थ, अर्थ माने होता है द्रव्य गुण पर्याय में वो वस्तु। अर्थ माने क्या होता है? वह वस्तु, वो पदार्थ, वह द्रव्य। तो वह जो द्रव्य है वह पर्याय के बिना नहीं होता। जो द्रव्य है वह पर्याय के बिना नहीं होता है, और जो पर्याय है
वह द्रव्य के बिना नहीं होती है। जो द्रव्य है वह पर्याय के बिना नहीं होता है, और जो पर्याय है वह द्रव्य के बिना नहीं होती। थोड़ा सा और समझें पंचास्ति काय के आधार से, तो द्रव्य गुण और पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता, और द्रव्य के बिना कोई गुण पर्याय नहीं होते। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहें सदा, यह बात जिनवर ने कही। द्रव्य बिना गुण हो नहीं, गुण बिना द्रव्य हो नहीं, दोनों अव्यतिरिक्त रहें सदा, यह बात हम नहीं कह रहे। कौन कह रहा है? जिनेंद्र देव कह रहे हैं। अपन ने चर्चा की थी कि वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक। वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक। द्रव्य और गुणों की पर्याय होती हैं। किनकी होती है पर्याय? द्रव्य और गुणों की पर्याय होती है। तो जो भी द्रव्य गुण हैं वो बिना अवस्था के हो सकते क्या? और जो अवस्था है वह द्रव्य और गुणों के बिना हो सकती क्या? कितना सुंदर वस्तु स्वरूप है। बात यह है कि प्रयोजनवशात कभी द्रव्य को मुख्य किया जाता है, कभी पर्याय को मुख्य किया जाता है, लेकिन उस मुख्यता गौणता को अभाव नहीं समझना चाहिए। देखो, महाभाग्य है कि हमने जिन शासन में जन्म लिया है। महाभाग्य है कि हमने जिन शासन में जन्म लिया है, लेकिन रूढ़ी से जैनी कहलाने से कोई सार्थकता होने वाली नहीं है। जैन अगर जैन धर्म पाया है तो भगवान जिनेंद्र ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है वैसा वस्तु का स्वरूप स्पष्ट करके हम अपना प्रयोजन साधें, अर्थात कल्याण करें, तो जैन कुल पाना सार्थक है। थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी भाई साहब। व्यापार धंधा में कितनी मेहनत करते हैं, घर गृहस्थी में कितनी मेहनत करते हैं। वस्तु को स्वरूप को एक बार स्पष्ट हो जाए ना बुद्धि में, तो फिर उसका संसार लंबा होता नहीं है। उसका लौकिक जीवन भी बिल्कुल निश्चल और निर्भर रहता है। बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी उसको विचलित नहीं कर सकती। टीका देखते हैं। हाँ, अव्यतिरिक्त माने कि एक दूसरे के बिना एक दूसरा रहता नहीं। अन्वय व्यतिरेक। द्रव्य गुणों के बिना नहीं रहता है और गुण द्रव्य के बिना नहीं रहते। ठीक है। हाँ, अन्वय व्यतिरेक अभी आगे आने वाला है और स्पष्ट हो जाएगा टीका में। परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती। परिणाम माने पर्याय के बिना कोई भी वस्तु अस्तित्व को धारण करती नहीं है, सत्ता को धारण करती नहीं है। क्योंकि वस्तु द्रव्यादि के द्वारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिणाम से भिन्न अनुभव में देखने में नहीं आती। वस्तु कैसी है? चतुष्टयात्मक है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य माने अपन अगर जीव पे घटित करें तो जीव द्रव्य। क्षेत्र माने उसके असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश। और काल माने उसका अनादि अनंत काल, और भाव माने उसके अनंत गुण। अर्थात प्रत्येक वस्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमय है। तो यहां क्या कह रहे हैं? परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती। अर्थात वस्तु है, सत्ता है, तो वह पर्याय सहित होगी, और पर्याय नहीं है तो वहां वस्तु भी नहीं होगी।
वस्तु द्रव्य गुण पर्यायमय है ना, तो कोई एक भी पार्ट निकाल दिया जाए तो क्या वस्तु बचेगी? क्योंकि वस्तु द्रव्यादि के द्वारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिणाम से भिन्न अनुभव में देखने में नहीं आती, अर्थात अभिन्न देखने में आती है। अर्थात अभिन्न देखने में आती है। अंगूठी दे देना थोड़ी सी। हाँ, थोड़ी नहीं आएगी, वो पूरी ही आएगी। द्रव्य गुण पर्याय में जी अच्छा, नई नई अंगूठी मिलती रहती रोज। अब ये जो है ना, पर्याय से रहित तो कोई सोना मिलेगा कहीं? पर्याय से रहित कोई सोना मिलेगा? ये किस अवस्था में है? अंगूठी रूप। अब हम ये कहें कि बिना अवस्था के कोई सोना लाओ, बिना अवस्था के सोना लाओ, तो मिल सकता कि नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता। अर्थात अवस्था के बिना द्रव्य की, वस्तु की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अवस्था के बिना वस्तु की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि परिणाम रहित वस्तु गधे के सींग के समान है। परिणाम रहित वस्तु कैसी है? बहन जी, आपने गधे के सींग देखे क्या? एक मिनट, हाँ देखे? किस किस ने देखे गधे के सींग? अर्थात गधे के सींग होते नहीं हैं। जैसे गधे के सींग नहीं होते, वैसे पर्याय के बिना वस्तु भी नहीं होती। तथा उसका दिखाई देने वाले गोरस इत्यादि दूध, दही वगैरह के परिणाम के साथ विरोध आता है। समझ में आया कुछ? गोरस, दूध, दही, छाछ, घी, ये सब गोरस हैं। दूध भी गोरस है। अब मैं ये कह रहा हूं कि हमें गोरस चाहिए है, लेकिन अवस्था नहीं चाहिए है कोई। ना वो दूध रूप होना चाहिए, ना वो दही रूप होना चाहिए, ना वो छाछ रूप होना चाहिए, ना घी रूप होना चाहिए। अर्थात दही, गोरस की जो जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं से रहित हमें गोरस चाहिए है। दूध क्या है? गोरस, गाय का रस है वो। कोई समझ में ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि विषय बहुत जबरदस्त है। मजेदार वस्तु स्वरूप की व्यवस्था है, इतना मजा आता है। 24 घंटे यही चिंतन चलता रहता है। समझ में आ गया दृष्टांत? हाँ, जैसे परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती, उसी प्रकार वस्तु के बिना परिणाम भी अस्तित्व को धारण नहीं करता। क्या कहा? जैसे परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती, पर्याय के बिना द्रव्य अपनी सत्ता को धारण नहीं करता, उसी प्रकार वस्तु के बिना परिणाम भी अस्तित्व धारण नहीं करती। अब गोरस तो नहीं है, बाकी हम दूध, दही, छाछ और घी की कल्पना करें बिना गोरस के, तो क्या वो हो सकती है? बिना सोने के हम अंगूठी की कल्पना करें, कोई धातु नहीं होना चाहिए, हमें तो अंगूठी चाहिए बिना धातु की, बिना द्रव्य के मात्र पर्याय चाहिए है। पहले पार्ट में क्या कहा कि कोई पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। अब कह रहे हैं कि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती। बेटा समझ में आ रहा ना? हमें मनुष्य चाहिए है,
लेकिन वह ना वो बालक होना चाहिए, ना वो युवा होना चाहिए, ना वो प्रौढ़ होना चाहिए, ना वो वृद्ध होना चाहिए, ना वो स्त्री होना चाहिए, ना वो पुरुष होना चाहिए, हमें मनुष्य चाहिए। लिया अवस्था बिना कोई द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना कोई अवस्था नहीं होती। वस्तु के बिना परिणाम भी अस्तित्व को धारण नहीं करता, क्योंकि स्वाश्रय भूत वस्तु के अभाव में अपने आश्रय रूप जो वस्तु है वह ना हो, अपने आश्रय रूप जो वस्तु है वह ना हो तो निराश्रय परिणाम को शून्यता का प्रसंग आता है। क्या कहा? स्वाश्रय भूत वस्तु के अभाव में, स्वाश्रय भूत वस्तु के अभाव में, जिसके आश्रय वो वस्तु रहती है उसके अभाव में अपने आश्रय रूप जो वस्तु है वह ना हो तो, अर्थात पर्याय किसका आश्रय ले? जिसकी पर्याय होती है वो पर्यायवान ही नहीं है तो किसकी पर्याय? अंगूठी है लेकिन कोई धातु नहीं है तो किसकी अंगूठी? आप पूछेंगे ना काय की अंगूठी है, ये पीतल की है कि सोने की है कि चांदी की है कि तांबे की है? नहीं, कोई धातु नहीं है, ये अंगूठी है, बिना धातु की अंगूठी है, कोई वस्तु नहीं है, उसमें द्रव्य नहीं है कोई, बस अंगूठी है। तो अंगूठी मिलेगी क्या आपको? हमें कोई धातु नहीं चाहिए, अकेली अंगूठी चाहिए। जाना बाजार में लेने, या फिर ऐसे जाना कि हमें सोना चाहिए, कोई अवस्था नहीं चाहिए, तो देगा, लेकिन आगरे की टिकट देगा, पागल खाने की टिकट देगा कि आप जाइए पागल खाने में पहले इलाज करवाइए, क्योंकि बिना अवस्था के कोई द्रव्य नहीं होता और अवस्था बिना द्रव्य के नहीं होती। इतना गजब वस्तु स्वरूप है, एकदम 2 दूनी 4 जैसी व्यवस्था है। तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि आश्रयभूत वस्तु के भाव में निराश्रय परिणाम को शून्यता का प्रसंग आएगा, अर्थात आश्रयभूत वस्तु नहीं है जिस परिणाम की, उस आश्रयभूत वस्तु का अभाव है तो वो परिणाम भी शून्य है, क्योंकि परिणाम उस आश्रयभूत वस्तु के बिना होता नहीं है, पर्याय बिना द्रव्य के होती नहीं है। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहें सदा। सिद्ध भगवान की तो पर्याय नहीं होती होगी ना? अरे जहां द्रव्य है वहां गुण पर्याय अवश्य ही होते हैं, गुण पर्यायवत द्रव्यम। और वस्तु तो ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य में सहभागी विशेष स्वरूप साथ ही साथ रहने वाले विशेष भेद जिसका स्वरूप है, ऐसे गुणों में तथा क्रमभावी विशेष स्वरूप पर्यायों में रही हुई और उत्पाद व्यय ध्रुवमय अस्तित्व से बनी हुई है, इसलिए वस्तु परिणाम स्वभाव वाली ही है। और स्पष्ट कर दिया। थोड़े शब्द जो हैं, थोड़े शब्द समझने लायक हैं। ऊर्ध्वता सामान्य, और वस्तु तो ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य में। अब देखो नीचे इसमें दो नंबर लिखा है जो पॉइंट, उसको पढ़ते हैं। काल की अपेक्षा से स्थिर होने को अर्थात कालापेक्षित प्रवाह को ऊर्ध्वता अर्थात ऊंचाई कहा जाता है। ऊर्ध्वता सामान्य अर्थात अनादि अनंत उच्च कालापेक्षा प्रवाह सामान्य द्रव्य। जो अनादि अनंत कालापेक्षा कहेंगे ना, तो जो द्रव्य कैसा है? अनादि अनंत। तो कालापेक्षा क्या हो गया? वो अनादि अनंत, वो द्रव्य। अनादि अनंत वो क्या है? द्रव्य। तो यहां कह रहे हैं कि काल की अपेक्षा से स्थिर होने को, वो कैसा रहता है? काल की अपेक्षा से द्रव्य स्थिर रहता है।
अर्थात कालापेक्षित प्रवाह को ऊर्ध्वता अर्थात ऊंचाई कहा जाता है। कालापेक्षित जो प्रभाव है अनादि अनंत, वो क्या कहलाती है? ऊंचाई वस्तु की। ऊर्ध्वता सामान्य अर्थात अनादि अनंत उच्च, कालापेक्षित प्रवाह सामान्य द्रव्य। अर्थात यहाँ इसको थोड़ा सा सैद्धांतिक शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि द्रव्य, क्या कहना चाह रहे हैं? द्रव्य। और वस्तु तो ऊर्ध्वता सामान्य रूप द्रव्य में, ऊर्ध्वता सामान्य रूप द्रव्य में सहभागी विशेष स्वरूप, साथ ही साथ रहने वाले विशेष भेद जिनका स्वरूप है, ऐसे गुणों में, द्रव्य में और साथ में रहते हैं, द्रव्य के जो साथ में रहते हैं उन गुणों में, तथा क्रम भावी विशेष स्वरूप पर्याय में रही हुई, पर्याय एक के बाद एक क्रम से होती है। क्या कहा? गुण होते हैं सहभावी, साथ में रहने वाले, एक साथ रहने वाले। अनंत गुण एक साथ एक समय में है, लेकिन पर्याय एक समय में एक होगी और एक के बाद एक क्रम से आएगी, जिसको कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय। समझ में? पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय समझ में तो आ रहा ना? फिर से, वस्तु तो द्रव्य में, गुणों में, गुण कैसे होते हैं? सहभावी, ऊर्ध्वता सामान्य द्रव्य में, सहभावी विशेष स्वरूप गुणों में और क्रमभावी विशेष स्वरूप पर्यायों में रही हुई है। इसका मतलब इतना सा है कि जो वस्तु है वह द्रव्य गुण पर्याय में ही होती है। अब ये बहुत अच्छे अच्छे शब्द आएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, माने कि जिनको सुन के लगे कि हाँ, आचार्यों ने कितनी गहराई से तत्व को दिया है। क्रमभावी विशेष स्वरूप पर्याय में रही हुई है। काय में रही हुई है? वस्तु द्रव्य जो है वह गुण पर्यायों में रहता है और गुण पर्याय वस्तु में रहते हैं। जो अंगूठी है, जे अंगूठी रूप पर्याय और पीलेपन रूप गुण बिना स्वर्ण रूप द्रव्य के क्या हो सकते हैं? अजित भैया, अंगूठी रूप पर्याय, पीलेपन रूप गुण क्या स्वर्ण रूप द्रव्य के बिना हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या यह स्वर्ण रूप द्रव्य पीले रूपन रूप गुण और अंगूठी आदि रूप पर्याय के बिना हो सकता है? क्या द्रव्य गुण और पर्याय के बिना द्रव्य की कल्पना की जा सकती है? क्या द्रव्य के बिना गुण पर्याय की कल्पना की जा सकती है? तो वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्याय। एक दृष्टांत सहजानंद जी वर्णी के प्रवचन में पढ़ रहा था, उसमें आया कि एक व्यक्ति बीमार हो गया। क्या हो गया? एक व्यक्ति बीमार हो गया तो उसका इलाज के लिए वैद्य ने दवाई बताई कि आकाश की छाल लाओ। काय की छाल लाओ? आकाश की छाल लाओ और धुएं की कोपल लाओ। आकाश की छाल लाओ और धुएं की कोपल लाओ और गधे के सींग लाओ और उससे उस दवाई को घोंट के इसको पिला दो, ये स्वस्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, एक चीज और, अमरबेल की जड़ लाओ। आकाश की छाल, धुएं की कोपल और अमरबेल की जड़ लाके और गधे के सींग से घोंट के इसको पिला दो, जो स्वस्थ हो जाएगा।
विचार करना है, इसकी चर्चा पर करेंगे। अर्थात ये तीनों वस्तुएं होती नहीं है, चारों वस्तुएं, अर्थात ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय के बिना कोई वस्तु होती नहीं। चलिए बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। बिना वस्तु स्वरूप के निर्णय के किसी को भी आत्मानुभूति नहीं होती है। अगर हमें आत्मा की अनुभूति करना है तो सर्वप्रथम वस्तु के स्वरूप का स्पष्ट निर्णय होना चाहिए। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। थोड़ी देर मन को विश्रांति देते हैं, बिल्कुल शांत होके उस आत्म स्वरूप को देखने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत।
सत्संग वाणी माता की जय, महाजय। अंगूठी उठा लेना किसकी है?